का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात पाकिस्तान की। ईरान में युद्ध की आग भड़की है, लेकिन तपिश पाकिस्तान में महसूस हो रही है। युद्ध के कारण पाकिस्तान की तेल सप्लाई पूरी तरह से रुक चुकी है। पाकिस्तान दावा तो कर रहा है कि उसके पास 20 से ज्यादा दिनों का तेल है, लेकिन तस्वीरें असली कहानी बयां कर रही हैं। पाकिस्तान के अधिकतर पंपों पर ताला लगा हुआ है और जो बचे हैं उन पर लोगों की भारी भीड़ है। इस बीच पाकिस्तान ने एक ही रात में तेल की कीमतों में 55 रुपए का इजाफा किया है, जिससे हर तरफ हड़कंप मच गया है। हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी, डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। कीमतों की रद्दोबदल की जो फ्रीक्वेंसी भी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली डेली बेसिस के ऊपर आ रही है, उसको भी हम वीकली बिना के ऊपर रिव्यू करेंगे और इस निजाम को आगे चलाते हुए लोगों के लिए ईंधन की फरहमी को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान में इस फैसले के बाद पेट्रोल पंप पर क्या हालात हैं, आप खुद देखिए। 2-3 दिन से पेट्रोल नहीं आया, इसलिए ना शॉर्टेज हुई है। हमारे तकरीबन आधा पंप यानी कि बंद हो चुका है, पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमारे पास जितना कुछ स्टॉक पड़ा है ये तकरीबन को 1.5-2 घंटा और चल सकता है और पीछे से कोई कन्फर्म नहीं है कि अभी तक कोई सप्लाई आनी है कि नहीं आनी। इस वक्त वैसे कश्मा-कश्मी का आलम है, बिल्कुल कारोबार सबके बुरे हाल हुए हैं और वाइट कॉलर लोग वैसे फंसे हुए हैं। और इस महंगाई के दौर में जंग के हवाले से 55 रुपये में सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, पीछे सारी अशिया खुदनों सब महंगी हो जाएंगी। लोग कहाँ से कमाएंगे, कहाँ खाएंगे। पेट्रोल पे 55 रुपये बढ़ चुके हैं और गैस पे भी पैसे बढ़ चुके हैं। तो मेरी अपील है भाई कि ये पेट्रोल पे पैसे कम दिए जाए, क्योंकि एक तो जंग, ऊपर से काम नहीं है, कारोबार नहीं है लोगों के। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। बात पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर लगातार झड़पें जारी हैं। अफगानिस्तान के ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान ने जंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन यूएनए की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन यूएन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी हमलों में ज्यादातर महिलाओं और बच्चों की मौत हुई। मारे गए अफगानी नागरिकों में 55% महिलाएं और बच्चे थे। यूएन की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि 26 फरवरी की देर शाम से 5 मार्च तक संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने अफगानिस्तान में कुल 185 आम लोगों के मारे जाने की घटनाओं को दर्ज किया। यूएन ने बताया कि 2025 के आखिरी 3 महीनों में UNAMA ने अफगानिस्तान में कम से कम 70 आम लोगों के मारे जाने और 478 लोगों के घायल होने का रिकॉर्ड दर्ज किया। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर हमले कर रहा है और इसके अलावा कई तालिबान लड़ाकों को मारने का दावा भी कर रहा है। पाकिस्तान की यह बौखलाहट इसलिए है क्योंकि हाल में भी पाकिस्तान ने नूर खान के बेस पर ड्रोन अटैक किया था और यह बेस पाकिस्तानी वायुसेना का दिल माना जाता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसे तबाह किया था, जिसके बाद पाकिस्तान अब तक इसे ऑपरेशनल नहीं कर पाया है। अब अफगानिस्तान ने भी इस बेस पर हमला करके दिखा दिया है। वो अंदर घुसकर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। और साथ ही सवाल यह भी है कि नूर खान बेस इतना अहम क्यों है। दरअसल नूर खान बेस रावलपिंडी के पास है। यह पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय के बेहद करीब है और एयर मोबिलिटी कमांड का मुख्यालय है। यहां से C-130 हरक्यूलिस विमानों का संचालन होता है और इसके अलावा L-78 जैसे टैंकर विमान तैनात हैं। बेस स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के बहुत करीब है और ऐसे में इस पर हमला सीधा पाकिस्तान की सेना को चुनौती है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमला कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, लेकिन इसकी तैयारी काफी पहले से हो रही थी। 5 सालों से ड्रोन तैयार किया जा रहा था और 5 सालों से ड्रोन तैयार कर रहा है तालिबान। वहीं सत्ता में आने पर शुरू किया था ड्रोन प्रोग्राम। लोगर प्रांत के बेस का इस्तेमाल ड्रोन टेस्ट के लिए किया जा रहा था।
ड्रोन बनाने के लिए कई देशों से भी मदद ली गई और कामिकेज ड्रोन की पूरी सेना इसकी बनाई गई और सीमा पार हमले करने के लिए ड्रोन बनाए गए, जिसके लिए बाहर के देशों से ड्रोन के लिए पार्ट्स भी मंगाए गए। बात नेपाल की करें तो नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी।